आत्मा क्या है? आत्मा के गुण क्या हैं? और क्या इसे देखा जा सकता है? दोस्तों, आत्मा के विषय में आज हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण को देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा है। आत्मा वह आध्यात्मिक अवस्था है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आत्मा को न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आत्मा क्या है और इसके क्या क्या गुण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। गीता के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती, अर्थात उसे जब तक मोक्ष नहीं। आत्मा के कितने रूप माने गए हैं? आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। एक है जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे हम कहते हैं जीवात्मा। और जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास हो जाता है तब उसे हम कहते हैं प्रेतात्मा। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे हम सूक्ष्मात्मा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर सामान्यतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्प आयु में ही शरीर को त्यागना पड़ता है। तो जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। आत्मा के निकलने के कौन कौन से अंग हैं? तो देखिए, मुख से, नाक से, आंख से, कान से प्राण जो है आपके निकलते हैं और नीचे के जो मलमूत्र के द्वार होते हैं उनसे भी प्राण निकलते हैं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके प्राण यहीं से निकलते हैं और जो योगी होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग कर मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के पास वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब सा व्यवहार करता है। वह अपने अंगों प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया। उसे लगता है कि शायद यह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मरड़ाता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर भी चक्कर लगाता रहता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशान में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं, यानी रोते रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं और वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का भी प्रयत्न करते हैं। और इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर के मरे हैं, यानी मरते वक्त आदमी क्या सोचते हुए मरा है उसी अनुसार उसकी आत्मा जो है। अब हम बात करते हैं कि मरने या शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा जाती कहाँ है। देखिए, पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। तो ये 3 मार्ग हैं, अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। तो अर्च मार्ग जो होता है वो ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग
नरक की यात्रा के लिए। हालांकि सभी मार्गों से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और अधिकतर आत्माओं को वहीं जन्म लेना और यहीं मर करके पुनः जन्म लेना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं और कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत जीवन में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से यह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं। लेकिन जिनको यह विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है।